कानपुर के एक डाकिये को 29 साल के बाद मिला है इंसाफ। डाकिये पर आरोप था कि मनी ऑर्डर की रकम में 57 रुपए 60 पैसे की गड़बड़ी, और इस आरोप के चलते उसकी नौकरी तो गई ही, जेल की सजा भी काटनी पड़ी। आखिर क्या हुआ 29 साल पहले और कैसे मिला इंसाफ, इस रिपोर्ट में देखिए। से संसार से सबसे लड़ना पड़ा, इस तरह बच्चों को अपने पाला, किसी तरह बच्चे पले, लेकिन क्या अन्याय। 57 रुपए 60 पैसे के गबन का आरोप और इंसाफ के लिए 29 साल का अंतहीन इंतजार। साल दर साल गुजरते चले गए, कैलेंडर पर तारीखें बदलती रहीं, पांव अदालत के चक्कर लगाते लगाते थक गए, आंखें इंसाफ की भीख मांगते मांगते पथरा गईं। लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इस पोस्टमैन को अपनी आधी जिंदगी कानून की चौखट पर सिर रगड़ते हुए गुजारनी पड़ी। 57 रुपए 60 पैसे शायद आपकी जिंदगी में ज्यादा मायने ना रखते हो, लेकिन इन पैसों की कीमत क्या होती है, कोई इस पोस्टमैन से पूछे। सरकारी खाते में महज 57 रुपए 60 पैसे का हिसाब ना देने पर इसके दामन पर ऐसा दाग लगा जिसे छुड़ाने के लिए इसे 29 साल लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। पूरे 29 साल बाद आया एक ऐसा फैसला जिसने इस मुजरिम को बेगुनाह करार दिया, एक ऐसा फैसला जिसने इस शख्स को गबन के आरोप में बेदाग करार दिया। लेकिन इस फैसले के आने में देरी की इंतहा ऐसी कि इस डाकिये की जिंदगी तबाह हो गई। तबाही का आलम ये कि आज भी ये बुजुर्ग अपनी लाचार पत्नी के साथ तंगहाली की जिंदगी गुजारने को मजबूर है। ये दास्तां है कानपुर के उस निलंबित डाकिये की जिसके ऊपर आज से 29 साल पहले लगा था महज 57 रुपए 60 पैसे के गबन का आरोप। कानपुर के हरजिंदर नगर डाकघर में डाकिये के पद पर तैनात उमाकांत मिश्रा के साथ आखिर हुआ क्या था? किसने इन पर लगाया एक ऐसी मामूली सी रकम के गबन का आरोप जो इन्होंने किया ही नहीं? कैसे इस झूठे इल्जाम ने खुशहाल परिवार को मुफलिसी में धकेल दिया? सुनिए पूरी कहानी खुद इस पूर्व पोस्टमैन के जुबानी। आरोप यही 57 रुपए 60 पैसे का प्लाट दिखाया मेरे ऊपर, और प्लाट दिखाने के बाद में हमको जेल भेज दिया। जेल जाने के बाद अपनी जमानत करा के फिर बाहर निकले, फिर कैसे वो अपनी जीवन का निर्वाह करते रहे। जी हाँ, तो जो गुनाह इस डाकिये ने किया ही नहीं, उसके आरोप में इन्हें जेल जाना पड़ा। डाकघर के एक बड़े अधिकारी के निजी खुन्नस ने इस डाकिये को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हालांकि जेल से जल्द ही जमानत मिल गई, लेकिन तब तक नौकरी जा चुकी थी और फिर शुरू हुआ इस परिवार की मुश्किलों और मुसीबतों का अंतहीन दौर। उस समय हालात हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे थे, उनको लिए घूम रहे थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, लड़कियों के पढ़ाना था, लिखाना था, कुछ नहीं कर पाए, जैसे तैसे कुछ न कुछ। अब पूरे 29 साल तक तारीख पर तारीख, सुनवाई पर सुनवाई झेलने के बाद कानपुर की अदालत ने इस पूर्व डाकिये को बेदाग करार दिया है। 29 साल में उनको लगभग 350 के आसपास उनकी तारीख पेशियां पड़ी, और इन 350 तारीखों में उनकी लगभग पूरी जवानी 29 साल में व्यतीत हो गई। इस बीच मजे की बात यह है कि 29 साल में वादी पक्ष की ओर से अभियोजन ने कोई भी गवाह न्यायालय में पेश करने में सफलता प्राप्त नहीं की। अदालत ने इंसाफ तो किया, लेकिन तब तक इस डाकिये की जिंदगी का अहम वक्त गुजर चुका था। ऐसे में अब इस दंपति का कहना है कि इंसाफ मिलने की खुशी तो है, लेकिन ऐसे इंसाफ के क्या मायने जिसके आने में अरसा गुजर जाए, जिसके मिलने तक दुनिया उजड़ जाए। अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे पास सबसे बड़ी कमी है कि अपने बच्चों को देख रेख नहीं कर पाए जो हमको करना चाहिए था। एक्चुअली उसके साथ में हमको तो बहुत ही ज्यादा परेशानी रही है। अच्छा तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो समय गुजर गया वो तो वापस नहीं आ। जो हमारे बच्चों के साथ परिस्थितियाँ गुजरी वो तो वापस आ।
सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे बच्चे को सर्विस दी जाए। अंग्रेजी में कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देरी से मिला इंसाफ नाइंसाफी है। हालांकि ये इबारत एक कहावत है, लेकिन इस कहावत के असल जिंदगी में क्या मायने हैं, इस पोस्टमैन से ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता। ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला, कानपुर, न्यूज़ 24।